हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल के न्यू फीचर वी स्टैक और एच स्टैक के बारे में। ये दोनों बहुत ही हेल्पफुल हैं एक्सेल शीट में बेसिकली डेटा को क्लब करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ सैम्पल डेटा चाहिए होगा। मेरे पास ऑलरेडी एक सैम्पल डेटा है, मैं उसे ओपन करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक सैम्पल डेटा है जिसमें एक शीट में दो टेबल्स आपको नज़र आ रहा होगा। ये दोनों टेबल सेम हेडर को बिलोंग करते हैं। बेसिकली ये आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि हमारे पास लेट्स से पर डे कुछ सेम एंट्री शीट में डेटा आ रहा है और हमें एक टाइम इंटरवल के बाद, लेट्स से एक वीक के बाद, एक महीने के बाद उन सारे डेटा को एक शीट में कलेक्ट करना है। तो हमारे पास हेडर्स तो सेम होंगी, शीट की फॉर्मेटिंग तो सेम होगी, बट डेटा मल्टीपल हमारे पास डेली के बेसिस पे बढ़ते चले जाएंगे। तो उन सबको क्लब करने के लिए एक बार में सबसे आसान तरीका है वी स्टैक, जो कि नाम इसे डिफाइन करता है। वी स्टैक मीन्स वर्टिकल स्टैक करेंगे हम डेटा को। वर्टिकल स्टैकिंग और हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग, एच स्टैक में डिफरेंस मैं बता देता हूँ। बेसिकली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नाम भी सजेस्ट करते हैं, जैसे कि डेटा को अगर हमें वर्टिकली क्लब करना है तो हम वी स्टैक का यूज़ करेंगे, और अगर डेटा को हॉरिजॉन्टली क्लब करना है तो हम एच स्टैक का यूज़ करेंगे। तो दोनों को हम एग्जांपल से समझते हैं। आइए देखते हैं कैसे काम करता है दोनों। तो उसके लिए हम इसी शीट पे एग्जांपल को डिस्प्ले करेंगे। तो हम सबसे पहले अपना हेडर एक सेपरेट प्लेस पे बना लेते हैं। हमारा हेडर तो सेम ही है, जो कि इन दोनों टेबल का हेडर है। अब वर्टिकल स्टैक को देख रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे वी स्टैक, और ये पैरामीटर्स में फर्स्ट टेबल एरे और सेकंड टेबल एरे और मल्टीपल टेबल एरे को, ये दो टेबल एरे की बात नहीं, यहाँ पे मल्टीपल टेबल एरे डेटा कलेक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास फिलहाल दो है तो हम दो को देख रहे हैं। तो इसमें हमने डेटा को सिलेक्ट किया, क्योंकि हमने हेडर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, तो सिर्फ डेटा को सिलेक्ट किया कि मेरा पहला डेटा ये है फर्स्ट टेबल का, और जो सेकंड डेटा है कॉमा देके वो हम दूसरे टेबल का डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फुल रेंज को। और कुछ नहीं करना, ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा के ये फार्मूला को एग्जीक्यूट करना है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये नया टेबल बन जाएगा और इसमें पूरा का पूरा डेटा अपेंड भी हो जाएगा। यहाँ एक डेट कॉलम में आप देख रहे होगे कि ये नंबर फॉर्मेट में है, तो इसे बेसिकली फॉर्मेटिंग करना बस हमें डेट फॉर्मेट में। इसके लिए हमें कॉलम को सेलेक्ट करके फॉर्मेट सेल को यूज़ करना है, ऑप्शन को। इस ऑप्शन में आप देखोगे कि बेसिकली हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स हैं। इसमें से हम कस्टम को सेलेक्ट करेंगे, और कस्टम में हमारे पास एक डेटा टाइप है MMDD 4 x y। तो ये हमें जो डेटा है वो मंथ, डेट और ईयर के फॉर्मेट में डिस्प्ले कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये सारे के सारे डेट टाइप में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये वी स्टैक और एच स्टैक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये डेटा को सिर्फ कॉपी नहीं करता है, मीन्स ये डेटा को सिर्फ डिस्प्ले कराने का काम नहीं करता, ये रियल टाइम में डेटा को चेंज कर सकता है। इट मीन्स कि आपने मल्टीपल शीट्स, जो आपके सोर्स शीट्स हैं, सोर्स डेटा है, उसमें अगर आपने कुछ मॉडिफाई किया फर्दर आगे जाके, आजकल बाद में, तो ये जो नया आपका रेफरेंशियल टेबल बना है ये अपने आप मॉडिफाई होता चला जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं रियल टाइम में एक डेटा को मॉडिफाई करके। लेट्स से हमारे पास ये जो वैल्यू है रयान, हम इसमें देखेंगे कि कहाँ पे ये वाले। तो हम दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए हाईलाइट करके दिखा देते हैं कि यही वो रिकॉर्ड है जिसमें हम मॉडिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब अगर हम किसी भी तरह का इसमें चेंज करते हैं, इसके नेम में मान लो गलत हो गया था, स्टूडेंट के नेम में इसके आगे कुछ मिस्टर छूट गया था, तो हम करेक्ट करेंगे अपने सोर्स डेटा में। तो हम जैसे ही मिस्टर करके एंटर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये भी अपडेट हो गया। तो ये बहुत ही यूज़फुल है डेटा एंट्री के पर्सपेक्टिव से, और अपने शीट को मेंटेन करने के पर्सपेक्टिव से भी। कोई किसी भी कॉलम में आप चेंज करो, ये अकॉर्डिंगली डेटा को चेंज कर लेगा, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये एक बहुत यूज़फुल फार्मूला हमने देखा। इसी का दूसरा फॉर्म है जिसे हम
वर्टिकल की जगह हॉरिजेंटल डेटा को अगर हमें अलाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल हम डेटा को अलाइन कब करते हैं। अभी हमारे पास क्या सिनेरियो था कि दो टेबल सेपरेट तो थे, डिफरेंट डिफरेंट टेबल, बट दोनों के हेडर्स सेम थे, बस डेटा जो उसमें कलेक्शंस थी वो डिफरेंट थे। अभी हमारा सिनेरियो ये है कि नहीं, हमारे पास जो टेबल है वही डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेबल है जिसमें सिर्फ नाम, स्टूडेंट के नाम और एग्ज़ाम के नाम है, और जो दूसरा टेबल है उसमें बेसिकली हमारे पास, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास दूसरा टेबल है जिसमें एग्ज़ाम के डेट और एग्ज़ाम के पॉइंट्स हैं। ओके, अब ये हमारा नया सिनेरियो बन गया। इस केस में हमें क्या करना कि हमें डेटा अब वर्टिकली क्लब नहीं करना, हमें डेटा हॉरिजेंटली क्लब करना है। इट मीन्स कि हमारा रो अपेंड होने की जगह कॉलम अपेंड होना चाहिए हमारे जो न्यू टेबल है उसमें, जो फार्मूला से हम गेट करेंगे। तो हम अभी फार्मूला देख लेते हैं। उसके लिए हम पहले अपना हेडर डिफाइन कर लेंगे ताकि आइडेंटिफाई हो सके इजीली। 2 कॉलम के हेडर मैंने इसके ले लिए, 2 कॉलम के हेडर इसके ले लिए। हमारे पास बेसिकली जो क्लब होके डेटा बनना है वो 4 कॉलम का बनेगा, और नंबर ऑफ रोज तो इक्वल ही है दोनों में, बस डेटा ये दोनों क्लब हो जाएंगे। ये जो गैप है वो गैप नहीं रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला लगाएंगे। हमने फार्मूला लगाना है एच स्टैक। फिर से सेम काम करना है, टेबल रेंज सेलेक्ट करेंगे जिसमें सिर्फ डेटा का सिलेक्शन करेंगे, हेडर को नहीं सेलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे और उसके बाद सेकंड टेबल के रेंज को सेलेक्ट करेंगे, डेटा के रेंज को एंटर करेंगे। ये देख सकते हो आप, हमारे पास 4 कॉलम का एक कंबाइंड टेबल बन गया। तो दिस इज अनदर वेरी यूजफुल formula to implement in your Excel sheet to combine multiple separate tables in one table. तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है ये आपको हेल्प करेगा आपके एक्सेल के एंट्रीज में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।